कोहिस्तान हज़ारा डिवीज़न के 5 अज़ला में शामिल एक ज़िला जो इस पहाड़ी सिलसिले में KPK का आखिरी और हज़ारा डिवीज़न का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है। इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है, यानी इसको गिलगित बल्तिस्तान का दाखिली दरवाज़ा भी कहा जा सकता है। इंतहाई खूबसूरत ज़िला, लेकिन सियाहत ना होने के बराबर। यहाँ की रिवायात, वजह है या अदम दिलचस्पी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोहिस्तान का मतलब कोह यानी पहाड़, हिस्तान यानी सरजमीन। बहरहाल जो भी अपनी शान शौकत और खूबसूरती में अपने पहाड़ों की तरह सीना तान कर खड़ा है, जो देखने वालों को जादुई शहर में जकड़ लेता है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ ये ज़िला हिसाब से आबादी इंतहाई कम है। इसका रकबा 7,492 किलोमीटर है, लेकिन आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 7,84,000 से कुछ ऊपर, यानी कि 1 किलोमीटर में तकरीबन 99 अफराद रहते हैं। काबिल काश्त रकबा 36,750 एकड़ है, यानी ज़्यादा लोगों का ज़रिया माश ज़र्रात और माल मवेशी पालना है। 1976 में जब हज़ारा डिवीज़न कायम हुआ तो इससे भी ज़िले के तौर पर हज़ारा डिवीज़न में शामिल किया गया। तासू, कुंदियाँ और पटन को इसमें शामिल करके ज़िला बना दिया गया। याद रहे 1976 की तबाहकुन ज़लज़ला में कोहिस्तान भी बुरी तरह तबाह हुआ और फिर यहाँ कोहिस्तान डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे दोबारा बहुत हद तक तामीर किया। 2014 में इसे बालाई कोहिस्तान और ज़ेनी कोहिस्तान में तकसीम कर दिया गया। इस तरह KPK के अज़ला की तादाद 26 हो गई, लेकिन अब इसे 3 अज़ला में तकसीम कर दिया गया है। तीसरा ज़िला कोलई पालस के नाम से बना दिया गया है। यहाँ की खूबसूरत तरीन वादी सपट वैली है, जो जालकोट के करीब वाक़या है, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ इंतहाई खूबसूरत झीलें, चश्मे, झरने, दरख्त, परिंदे, जानवर मौजूद हैं। यहाँ महीन झील सरे फहरिस्त है, जिसका नीलगू पानी और ट्राउट मछली अपना कोई सानी नहीं रखती। इसके अलावा शमीस झील, थरोट, मेडोज फिश लेक, अपर महीन लेक, सरोगा झील, कोट गली झील और नीली परी, इसके अलावा कोलस में तख्तू झील, जो झीलों की माँ कहलाती है, शामिल है। घास के हरे भरे मैदान, बुलंदोबांग पहाड़, आसमान से बातें करते दरख्त, बहते चश्मे, झीलें, आबशारें और खूबसूरत कच्ची पक्की आबादियाँ इस माहौल को जादुई नगरी जैसा बना देती हैं। शलवार कमीज और मखसूस किस्म की टोपी यहाँ का रिवायती लिबास है। खेती बाड़ी, मवेशी पालना यहाँ का बड़ा ज़रिया आमदन रहा। अब तालीम का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों का रुझान मस्बी है और सख्ती से अपने रस्म व रिवाज और रिवायात की पाबंदी करते हैं। यहाँ आज भी सब फैसले कौम के कबीले के बड़े और मोतबर अफराद करते हैं और हर फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाता है। मौरखीन का मानना है कि कोहिस्तानी नस्लन आरियाई हैं और 1000 साल कबल मसीह आकर अबासीन के पास आबाद हो गए थे। कोहिस्तान में ज़ात पात को नुमाया मुकाम हासिल है। यहाँ के कबाइल ज़ात पात के बंधनों में जकड़े हुए हैं। बड़े खेल के बाद छोटे और ज़ैली खेल आते हैं, लेकिन इस निज़ाम में बुनियादी 3 बड़े गिरोह हैं, जिसे औल से, आस्ताना और कस्बी कोहिस्तानी ज़ुबान के अपने भी कई लहजे हैं। पटन और स्यू वालों का लहजा दोबीर और कंदियाँ वालों से मुख्तलिफ है। इस तरह बनकट, जेजाल और क्याल का लहजा भी मुख्तलिफ है। इस तरह जालकोट और पालस वालों का लहजा मदाखेल, कोलई, साजीन और हरीम वालों से मुख्तलिफ है। अबासीन कोहिस्तान अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ अपनी खूबसूरत बोलियों और लहजों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ से निकलने वाला इंतहाई कीमती पत्थर पेरिडोट, जिसने पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, और यहाँ पैदा होने वाला चलगोज़ा भी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि इनकी रिवायात, सकाफत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सयाहों को भी चाहिए कि इलाके के रस्म व रवाज और सकाफत के मुताबिक इस इलाके का विजिट करें और इन लोगों की मिलनसारी और मेहमान नवाजी का भरपूर लुत्फ उठाएं। इंतहाई सादा और सकाफत का पाबंद ये इलाका अपने सकाफती और सियाहती सानी नहीं रखता। यहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप। थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो इस इलाके के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है और
مقامی افراد بالخصوص جوان نسل اپنے علاقے کو پوری دنیا میں متعارف کروا سکتے ہیں۔